लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। आज से पैसा ट्रांसफ़र शुरू होना स्टार्ट हो चुका है और 1500 आ गया है। और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करें कि पैसा आ जाए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश के सभी बहनों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त यानी फरवरी महीने की राशि जारी होने जा रही है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए, क्योंकि जल्दी 33वीं किस्त जारी होने वाला है। और इस बार भुगतान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हुई है, जैसे कि पैसा कब आएगा, कितनी राशि आएगी, किन्हें 1500 और किन्हें 3000 मिल सकता है और किन महिलाओं को नाम इस बार सूची से हटाया जा सकता है। सबसे पहले भुगतान की तारीख और कार्यक्रम की जानकारी समझ लेते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से 14 फरवरी को खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम से राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थी बहनों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजेंगे। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा बिना कोई झंझट के। तो कितने बजे पैसा आना शुरू होगा? तो दोपहर 12 बजे के बाद ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, आमतौर पर 12 बजे से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक अलग अलग बैंकों में राशि क्रेडिट होती रहती है। कुछ बहनों के खातों में तुरंत पैसा आ सकता है, जबकि कुछ को 2 से 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ सकता है। बैंक सर्वर और तकनीकी कारणों में थोड़ा देर संभव है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार कितना राशि मिलेगा? 1500 मिलेगा या फिर 3000 मिलेगा? तो इस बार राशि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए स्पष्ट रूप से समझ ले कि जिन बहनों को 32वीं किस्त मिल चुकी थी उन्हें इस बार नियमित 1500 की राशि मिलेगी। जी हाँ, जिन बहनों को लगातार किस्त मिल रहा है और भी किस्त बाती नहीं है तो उन बहनों को सिर्फ एक ही किस्त 1500 ही दिया जाएगा। जिन बहनों को पिछली किस्त यानी 32वीं किस्त किसी कारण से नहीं मिली थी उनके खातों में 32वीं किस्त और 33वीं किस्त जोड़कर 3000 आ सकते हैं। जी हाँ, जिन बहनों को नहीं मिला था 32वीं किस्त किसी कारणवश से और उन्होंने अगर वो सुधार कर लिया है तो उनको एक साथ 2 किस्त दिया जा सकता है। संभावना है कि एक साथ 3000 मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को 3000 मिलेंगे। 3000 केवल उन्हीं को मिलेंगे जिनकी पिछली किस्त अटकी हुई थी, यानी जिन महिलाओं को 32वीं किस्त नहीं मिला था सिर्फ उनको ही 33वीं किस्त मिलेगा। तो कुल कितने बहनों को लाभ मिलेगा? तो लगभग 1,25,00,000 लाभार्थी बहनों को इस बार राशि ट्रांसफर की जाएगी। पहले ये संख्या 1,26,00,000 थी, लेकिन पात्रता जांच के बाद करीब 1,00,000 नाम हटाए गए। जी हाँ, जब 31वीं किस्त दिया गया था तो मध्य प्रदेश के 1,26,00,000 महिलाएं इसका लाभ उठा रही थी, लेकिन 32वीं किस्त के टाइम इसे घटाकर 1,00,000 नाम काट दिए गए, क्योंकि वो लोग पात्र महिला नहीं थी। और अब मध्य प्रदेश के 1,25,00,000 बहनों को ही इसका लाभ मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि हर लाभार्थी अपनी पात्रता की स्थिति समय पर जांचती रहे। यदि इन 3 में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो पैसा रुक सकता है। डीबीटी सक्रिय होना। सरकार की सभी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है। नज़दीकी बैंक या ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाकर डीबीटी स्टेटस जरूर चेक करें। अगर डीबीटी बंद है तो तुरंत सक्रिय करवाइए। जी हाँ, अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है, तो जल्द से जल्द डीबीटी को चालू करवा लीजिए। बैंक खाता आधार लिंक होना जरूरी है। जी हाँ, आधार लिंक ना होने पर भुगतान फेल हो सकता है। बैंक शाखा या सीएसपी केंद्र में जाकर आधार सेंडिंग स्थिति जांच ले। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो पैसा तो आता है लेकिन क्रेडिट नहीं होता, तो आपको ये एक अच्छे से जांच कर लेना है। आवेदन की स्थिति। अगर पैसा अचानक बंद हो गया है या 1-2 किस्त के बाद रुक गया है तो संभव है कि आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग हो गया है। ऑफिशियली पोर्टल या नज़दीकी लोक सेवा केंद्र पर स्टेटस जांच ले। तो किन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा? जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता नियम के अनुसार निम्न स्थितियों में लाभ बंद हो सकता है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक। अगर आपके परिवार में आपके पति या पिता 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो ऐसे स्थिति में आप हकदार नहीं है और आपका पैसा बंद हो सकता है। परिवार में 4 पहिया वाहन। अगर आपके परिवार में 4 पहिया वाहन है तो आपका पैसा बंद होगा।
परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता हो। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी या फिर इनकम टैक्स देता है तो उनका भी पैसा रुकने वाला है। महिला की आयु 23 वर्ष से कम होना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक हो गया है तो नाम कटेगा। 23 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए महिलाओं की उम्र और 60 साल से कम होना चाहिए। इन शर्तों में आने वाली महिलाओं का नाम सूची से हटाया जा सकता है। अगर पैसा नहीं आया है तो क्या करें? यदि शाम तक राशि नहीं आती है तो पहले बैंक खाते का बैलेंस चेक करें, मिनी स्टेटमेंट निकालें, डीबीटी स्टेटस जांचें, बैंक या लोक सेवा केंद्र से संपर्क करें, आवेदन की पात्रता को दोबारा पुष्टि करें। कई बार तकनीकी कारणों से 24 घंटे की देरी भी हो सकती है। तो लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 1500 की मासिक सहायता से महिला अपने दैनिक खर्च, बच्चों की जरूरतें, छोटे घरेलू कार्यों में मदद पा सकती है। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो किसी को फर्जी कॉल या मैसेज आए तो सावधान रहना, ओटीपी किसी को नहीं देना है। योजना के नाम पर पैसे मांगने वालों से सतर्क रहिए, किसी को एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ सरकारी घोषणा और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आगे आने वाले महीनों में पात्रता जांच और सख्त हो सकती है, इसलिए आय से संबंधित जानकारी सही करें, बैंक खाता अपडेट रखिए, मोबाइल नंबर आधार से लिंक रखिए, समय समय पर योजना की सूची चेक करें। और अगर अभी तक नहीं आया है तो घबराइए मत, शाम तक धीरे धीरे सभी बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, डीबीटी चालू है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं और आवेदन स्टेटस एक्टिव है या नहीं, इन तीनों चीज़ें अभी जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपका दिक्कत हो सकता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे कम से कम 5 बहनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाडली बहना योजना की अगली किस्त, नया अपडेट, नाम जुड़ने कटने की खबर सबसे पहले ही मिलेगा। तो कमेंट में अपना जिला का नाम जरूर लिखिए, देखते हैं किस जिले की बहनें सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो जल्द ही मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।